मेरा नाम जानकी है। मेरी उम्र 20 साल है। जब मैं बहुत छोटी थी, तब मेरे माँ-बाप इस दुनिया से चले गए। मैं इकलौती ही थी। मेरे मामा ने मेरी परवरिश की ज़िम्मेदारी ली। पहले-पहले तो मेरा बहुत ख़्याल रखते, हर ज़रूरत पूरी करते, मगर फिर आहिस्ता-आहिस्ता उनका प्यार मेरे लिए कम हो गया। फिर मैं उनके लिए बोझ बन गई। मेरा स्कूल छुड़वा दिया। मामी सारा दिन मुझसे घर का काम करवाती और उनके बच्चे स्कूल जाते। मैं पहले तो बहुत रोती, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता मुझे सब्र आने लगा। मैंने रोना-धोना छोड़ दिया और सारा दिन घर के काम करती। सबने मुझे नौकरानी ही समझ लिया था। मैं तो उन्हें मुफ्त की नौकरानी मिल गई थी। मेरी नानी भी मेरी मामी के आगे कुछ बोल नहीं पाती थी, क्योंकि मामी का स्वभाव झगड़ालू था। फिर एक दिन मुझे पता चला कि मेरे मामा मेरी शादी कर रहे हैं। मैं हैरान हो गई। मामा मेरी शादी क्यों करना चाहते हैं और मेरी शादी से इतना खुश क्यों है? क्योंकि मैं तो उनकी मुफ्त की नौकरानी हूँ। उन्हें मेरी शादी करके क्या मिलेगा? फिर मैं खामोश हो जाती। मेरा ख्याल था कि शादी के बाद मेरी इस नर्क से जान छूट जाएगी। शादी वाले दिन जब मेरा पति कमरे में दाखिल हुआ, वो नशे में चूर था। मैं उसे देखकर डर गई, खुद में सिमट गई। झटका तो मुझे तब लगा जब उसने मुझे बालों से पकड़ लिया, मारने लगा और मैं रोती हुई अपने गुनाह सोचने लगी। मुझे किस गुनाह की सजा मिल रही थी? मामा के घर तो मुझे बातों से जख्मी किया जाता था, लेकिन यहाँ तो मुझे मारा पीटा जा रहा है। मैं खामोश हो जाती और सोचने लगती थी, मामा ने मेरी शादी इस आदमी से क्यों की है? एक दिन मैं अपने पति के कपड़े इस्त्री कर रही थी कि अचानक वह दरवाजा खोलकर कमरे में आया। मुझे बालों से पकड़कर मेरे हाथ पर इस्त्री रख दी। मैं दर्द से बिलबिला उठी। मेरे आंखों से आंसू गिरने लगे तो वह कहने लगा कि यह रोने धोने वाला नाटक मेरे सामने मत करो। मैं तुम जैसी औरतों को अच्छी तरह जानता हूँ। मैं हैरान रह गई। वह मुझे औरत कह रहा था। उसके कहने का मतलब मैं समझ ही नहीं पाई थी। वह कैसी औरत मुझे समझ रहा था? मैं भी अपने ऊपर अभी हुए इस जुल्म के बारे में उससे पूछने ही वाली थी कि वह वहां से चला गया। मेरे हाथ पर जलन होने लगी। मैं उससे कुछ पूछती तो मेरी हिम्मत जवाब दे जाती। शादी के कई साल गुजरने के बाद भी मैंने उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं देखी थी। मुझे हैरत होती थी कि यह आदमी ऐसा क्यों है, इसे लड़कियों से इतनी नफरत क्यों है? पर मैं उससे पूछ ही नहीं सकी। जब भी आता मारपीट करके पता नहीं कहाँ चला जाता और मैं अपनी किस्मत को बेटी रोती रहती। मैं रात के वक्त गार्डन में बैठी हुई थी कि अचानक वह वहां आकर मुझ पर चिल्लाने लगा, यहाँ क्यों बैठी हो? वह भी रात के इस वक्त? किसका इंतजार कर रही हो? मैं तुम जैसी औरतों को अच्छे से जानता हूँ। और आज तुम गली में क्यों गई थी? तुम जैसी औरतें बड़ी तेज होती है, लड़कों को अपनी अदाएं दिखा दिखा कर फंसा लेती है। मुझे उसकी बातें सुनकर गुस्सा आने लगा। उस आदमी ने औरतों के बारे में इतनी गलतफहमियां पाल रखी थी। क्यों? हर वक्त औरत की बुराई, हर वक्त मुझे भला बुरा कहना, और मैं उसे देखती रह जाती। गले में आंसुओं का फंदा अटका रहता। वह मुझे बाजू से पकड़कर अंदर ले आया, मुझे बेड पर फेंका और बुरी तरह से मारने लगा। मेरा तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। वो वहीं आराम से सुकून से सो गया और मैं अपने जख्मों पर मरहम लगाने लगी। उस आदमी को बहुत सुकून मिलता था मुझे मारकर, और मैं यही सोचती कि यह मुझसे इतनी नफरत क्यों करता है। पूरी रात यूं ही जागते जागते गुजर गई। नींद तो कोसों दूर थी। सुबह सुबह तबीयत खराब हो गई। मुझे लगा रात भर जागने की वजह से खराब हुई है। मैं रोजाना की तरह काम में लग गई। रात के वक्त मेरा पति घर आया तो मैंने उसके सामने खाना रख दिया। वह गुस्से में बोला, जब भी मैं घर आता हूँ सामने खाना रख देती हो, और कोई काम नहीं है क्या? मैं क्या घर पे खाना खाने आता हूँ? वह गुस्से में बोला। मैंने पहली बार उसकी बातों का जवाब दिया था, खाने के अलावा मारना भी आता है। मेरी बात सुनकर वह गुस्से से तिलमिला उठा और उसने खाने वाली प्लेट उठाकर फेंक दी। मैं हैरान रह गई। वह अब मेरा हाल बिगाड़ने वाला था। वह मेरी तरफ कदम बढ़ाने वाला था। तभी मेरा सर चकराने लगा और मैं गिर गई। उसके बाद जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने कमरे में बेड पर लेटी हुई थी। डॉक्टर मेरे पति को समझा रही थी, इनका बहुत ज्यादा ध्यान रखना, इस हालत में इनके लिए कोई भी टेंशन ठीक नहीं है। मैं हैरानी से अपने पति को देखने लगी। मेरे जहन में सवाल घूमने लगे, आखिर क्या हुआ है मुझे, और ये डॉक्टर ऐसा क्यों बोल रही है? उस डॉक्टर ने जो अगली बात की, मुझे सारी बात समझ में आ गई। डॉक्टर कह रही थी, अगर कोई टेंशन दी तो इनके साथ साथ इनके बच्चे को भी खतरा होगा।
डॉक्टर की बात सुनकर मैं खुश हो गई और मैं अपने पति को देखने लगी। मैंने पहली बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं देखा था, मगर गुस्सा नहीं था तो मुस्कुराहट भी नहीं थी। बस वह खामोशी से डॉक्टर की बातें सुन रहा था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर चली गई तो वह भी बाहर चला गया और मुझसे कोई बात ना की। मेरी मुस्कुराहट एकदम सिमट गई और मैं अपने हाथों की लकीरें देखने लगी। मेरी हाथों की लकीरों में शायद कोई खुशी की लकीर ही नहीं थी। मैंने अपने आंसू साफ किए और सोचने लगी, मामा के घर में और इस घर में कुछ ज्यादा फर्क नहीं था। मुझे यह जानना था कि मेरे मामा ने मेरी शादी से क्यों की। जो आदमी औरत जात से इतनी नफरत करता है और इतनी नफरत करता क्यों है? मैं पूछती तो भी किससे? मैं तो यहाँ किसी को जानती भी नहीं थी। कौन मुझे बताता इस आदमी के बारे में? यह तो अकेला है, ना इसके माँ बाप है, ना ही इसके बहन भाई, सिर्फ एक यही जालिम शख्स है। पर मैं खुश थी, कोई तो था मेरा, चाहे जैसा भी हो। मैं यही सोचते सोचते सो गई। जब आँख खुली तो मेरा पति घर पर नहीं था। मैं उठी और नहाकर जैसे ही नाश्ता करने लगी थी कि पड़ोसन आ गई। मुझे हैरानी हुई, पहली बार कोई औरत मेरे घर पर आई थी। उसने मुझे बताया कि मैं पास वाले घर में रहती हूँ और एक अजीब सी बात कह गई, बहन अपने पति को काबू में रखो। मैं हैरानी से उसे जाता हुआ देखने लगी। मेरे पति ने क्या कर दिया जो मैं उसे काबू में रखूं? वक्त गुजरने के साथ साथ मेरे पति ने मुझ पर हाथ उठाना भी छोड़ दिया था और वह खुद भी गुमसुम सा रहता था। लेकिन इस बात को ज्यादा दिन नहीं गुजरे, अगले ही दिन उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। मैं कर भी क्या सकती थी? बिना वजह वह मारपीट करता। शायद यह उसका पसंदीदा काम था। उस आदमी के साथ इतने साल गुजारने के बाद भी मैं समझ ना सकी कि आखिर वह चाहता क्या है। मैं रात के वक्त गार्डन में टहल रही थी। अभी तक मेरा पति घर नहीं आया था। मुझे नींद आने लगी तो मैं कमरे में चली गई, लेकिन उसके आने से पहले मैं सो भी नहीं सकती थी। वैसे ही बैठकर अपनी गुजरी जिंदगी के बारे में सोचने लगी। मुझे यह भी याद नहीं था कि मैं खुलकर कब मुस्कुराई थी। अचानक दरवाजा खुला। मुझे लगा मेरा पति आया है। मैं उठकर आगे बढ़ी तो सामने किसी अनजान शख्स को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने डर के मारे कमरे की सारी लाइट ऑन कर दी। वह पहले तो मुझे गुस्से से देखता रहा। उसकी आंखें लाल सुर्ख थी। उसने मुझे कसकर थप्पड़ मारा और अचानक उसका गुस्सा मुझे देखते देखते गायब होने लगा। वह पीछे कदम रखता हुआ दरवाजे से बाहर निकल गया। मैं भी उसके पीछे गई, लेकिन वह रुका ही नहीं। वह वहां से चला गया। इतने में मेरे पति ने मुझे उसके पीछे जाता देख मुझसे पूछने लगा, ये कौन था? मैंने उन्हें बताया मैं नहीं जानती ये कौन था। इसने मुझे इतना कसकर थप्पड़ मारा कि मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने मेरी बातों का यकीन नहीं किया और वह चिल्ला चिल्ला कर मुझे भला बुरा कहने लगा। वह होश में नहीं था। वह मुझे बुरी तरह मारने लगा। उसने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया और खुद ही बोलता रहा, तुम जैसी लड़कियों के ना जाने कितने यार होते हैं, ना जाने किस किस से तुमने चक्कर चलाया होगा। उसने मुझे बाजुओं से पकड़कर घर से निकाल दिया और मुझसे गुस्से में कहा कि इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए हैं, जहाँ मर्जी चली जाओ। मैंने कहा मैं कहाँ जाऊंगी? तो कहने लगा अपने उसी यार के पास चली जाओ। और यह कहकर मेरे मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया और मैं बेबसी से रोती रही। मैं दरवाजा खटखटाती रही, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला और उसने खोलना भी नहीं था। मैं सड़कों पर दर बदर की ठोकरें खाने लगी। कहाँ जाती? मामा के घर भी नहीं जा सकती थी। मामा के घर जाने से अच्छा था मैं मर जाती, लेकिन मैं अपने साथ साथ उस नन्ही सी जान को नहीं मारना चाहती थी। फिर एक रात वह नन्ही सी जान इस दुनिया में आ गई। उसका और मेरा पेट पालने के लिए मैं सारा दिन लोगों के सामने हाथ फैला फैला कर भीख मांगती, लोगों की ठोकरें खाती। मेरा बेटा सारा दिन रोता और उसे देखकर मैं दर्द से किस तरह गुजरती ये मेरा दिल जानता था। मैं रोज चीख चीख कर मरती। मुझे अपनी जिंदगी बोझ लगने लगी थी। मैं अपने बेटे को सारा दिन सड़कों पर लिए फिरती और उस आदमी को बद्दुआएं देती। ना जाने वह कौन था और क्यों मुझे इस तरह बर्बाद कर गया। मुझे अपना पति याद आता, जैसा भी था। मैं उसके साथ एक छत के नीचे सुरक्षित तो रहती। बहुत तेज की बारिश होने लगी और सभी लोग वहां से कहीं ना कहीं जाने लगे। मेरा बेटा सर्दी से बुरी तरह कांपने लगा। मैं उसे सीने से लगाए बारिश से बचाने की कोशिश कर रही थी। मेरे बेटे को बुखार होने लगा। मैं उसे चूम रही थी कि अचानक एक आदमी मेरे सामने आकर बैठ गया। मैंने सामने बैठे आदमी को नफरत भरी निगाहों से देखा। मेरे तन बदन में आग लग गई।
वह मुझे बड़े आराम से कहने लगा, उठो मेरे साथ चलो। उसने मेरे हाथ से मेरे बेटे को ले लिया। मैंने गुस्से से कहा, तुम कौन हो और मैं क्यों चलूं तुम्हारे साथ? मैंने उससे अपना बेटा छीन लिया। वह कहने लगा, बाद में मुझसे झगड़ा कर लेना। तुम्हारे बेटे को बुखार है, अगर इसकी जिंदगी चाहती हो तो उठो यहाँ से, चलो मेरे साथ। मैंने अपने रोते बिलखते बेटे को देखा। मैं उसके साथ चल पड़ी। वह मुझे अपने घर ले आया। वह घर कम और महल ज्यादा लग रहा था। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा और गुस्से से कहा, क्यों मुझे बर्बाद किया? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? तुमने मुझे बर्बाद किया है। खुशियाँ तो मेरे पास पहले भी नहीं थी, पर तुमने तो मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ा। क्यों ऐसा किया? मैंने उसका गिरेबान पकड़ा और उससे पूछने लगी, लेकिन वह आराम से वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद आकर मुझे कपड़े दिए और कहा, अपने बेटे के कपड़े बदल लो और खुद भी बदल लो। वह यह कहकर रुका नहीं और वहां से चला गया। मैंने अपने कपड़े बदले और अपने बेटे को सुलाने लगी। थोड़ी देर बाद वह आया और कहने लगा, मेरा नाम रोहन है। मैंने गुस्से में कहा, मैं आपके नाम का क्या करूं? आप मेरे साथ चले और मेरे पति को बताएं कि हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। मैं उसका हाथ पकड़कर बाहर की तरफ जाने लगी, मगर वह वहीं खड़ा रहा और बोला, तुम्हारा पति अब इस दुनिया में नहीं है, वह खुदकुशी कर चुका है। वह इतने आराम से बताने लगा, तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने गुस्से से उसको थप्पड़ दे मारा, मगर वह कुछ ना बोला। फिर उसने कहा कि तुम भी शादी कर लो। मुझे उसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया। तुम कौन होते हो मेरी जिंदगी का फैसला करने वाले? मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैंने ना जाने उसे खड़े खड़े कितनी बातें सुना दी। मुझे हैरानी हुई कि वह आदमी अपने आंसू छुपाते हुए वहां से चला गया। दिन गुजरने लगे। वह आदमी मेरे बेटे से बहुत मोहब्बत करता, उसे खिलाता और उसके लिए खिलौने लेकर आता, और मैं अपने बेटे को उससे दूर रखती। वह मुझे एक ही बात कहता, शादी कर लो, पर मैं उसकी बात का जवाब ना देती। मैं उसे अकेले में रोता हुआ भी देखती। वह बहुत कम मुस्कुराता। तुम अगर किसी और से शादी नहीं करना चाहती तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। मैं ऐसे ही तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता, और अगर तुम कहीं और जाना चाहती हो तो जा सकती हो। इस बात को सुनकर मेरे जहन में मामा का घर आया, पर मैं उधर नहीं जाना चाहती थी। मैंने उसके साथ शादी के लिए हामी भर ली। उसकी और मेरी शादी हो गई। मैं अक्सर उससे गुस्से में पूछती थी कि उस रात तुम मेरे कमरे में क्यों आए थे, पर मुझे जवाब में उसकी निगाहों में शर्मिंदगी नजर आती। वह कोई जवाब ना देता। एक दिन मैं अचानक सीढ़ियों से गिर गई। उसके बाद वह मेरा बहुत ख्याल रखता। पूरी पूरी रात मेरे पास बैठा रहता, मेरे बेटे को खिलाता। मैंने उसे बेबसी से कहा कि प्लीज मुझे सच बता दो। वह निगाहें झुकाकर बोला, तुम्हारे पति को लड़कियों से नफरत थी, क्योंकि वह किसी लड़की से मोहब्बत करता था और उस लड़की ने तुम्हारे पति को धोखा दिया था। फिर तुम्हारे पति ने तुम्हें तुम्हारे मामा से खरीदा। वो अपना सारा गुस्सा तुम पर निकालता था। एक दिन ऐसे ही मेरा उससे छोटी सी बात पर काम की वजह से झगड़ा हुआ, क्योंकि वह मेरे पास ही काम करता था। मुझे नहीं मालूम था कि उसने इतने छोटे से झगड़े को इतना बड़ा कर देना है। उसने मेरी बीवी को मार दिया, जो माँ बनने वाली थी। मुझे बहुत दुख हुआ और मैं इंतकाम की आग में जलने लगा। मैंने भी फैसला कर लिया था कि मैं भी इसकी बीवी को जलील करके मार दूंगा। उस रात में तुम्हें मारने के इरादे से आया था, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर मुझे अपनी बीवी की याद आ गई और मैं वहां से चला आया। पर मुझे नहीं मालूम था कि वह इतना शक करेगा और तुम्हें घर से बेदखल कर देगा। उसके बाद मुझे कहीं सुकून नहीं मिला। मैं गरीबों की मदद करता, फिर अक्सर मैं तुम्हें देखता और सोचता कि कहीं देखा था। फिर मुझे याद आ गया और मालूम करने पर यही निकला कि तुम्हारा यह हाल मेरी वजह से हुआ है। पर मैं नहीं जानता था कि मैं किस मुंह से तुमसे माफ़ी मांगूं। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। वह बताते बताते रोने लगा। मैंने उसके जुड़े हुए हाथ पकड़ लिए और उसे माफ़ कर दिया। उसके बाद मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आ गई और मैंने भगवान का शुक्र अदा किया कि इतने गम के बाद मुझे खुशियाँ नसीब हुई। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।